यहाँ पर एक पब बाउंसर के साथ एक लड़की फेसबुक पर मुलाकात करती है, उससे प्यार हो जाता है और वह फिर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला भी करते हैं। लेकिन प्यार और कत्ल की एक ऐसी अजीब दास्तान लिखी जाती है कि यहाँ पर एक हत्या भी हो जाती है। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। यह घटना हरियाणा के गुरुग्राम के एक गांव पड़ता है, सरहदी गांव, गुरुग्राम क्षेत्र के ही अंदर है। तो वहाँ पर एक घटना घटती है। यहाँ पर एक जाट परिवार होता है और एक ब्राह्मण परिवार होता है। जाट परिवार के अंदर एक लड़की जिसका नाम होता है अंजलि, जो कि बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा है। जो ब्राह्मण परिवार होता है उसमें एक लड़का रहता है संदीप, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। उसकी माँ का नाम रिंकी, पिता कुलदीप, जो कि एक होटल में काम करते हैं। और अंजलि का एक भाई होता है कुणाल, जो कि उससे 1 वर्ष छोटा है। अंजलि की उम्र लगभग 25 की है। अब यहाँ पे क्या होता है, अंजलि बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ ही रही थी और कुछ समय धीरे धीरे गुजरता है तो उसे फेसबुक पर उसकी मुलाकात संदीप नाम के एक शख्स से हो जाती है। संदीप ब्राह्मण जाति का था और गुड़गांव का रहने वाला था। अभी यहाँ पर उसे मुलाकात तो हो जाती है, दोनों की दोस्तियाँ भी बढ़ जाती हैं। दोनों की जैसे ही दोस्तियाँ बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे से अब मिलने की बातें करने लगते हैं। तो दोनों एक होटल का रूम बुक करते हैं और वहाँ पे आते हैं मिलने के लिए। होटल के कमरे में लोग जाते हैं, उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत के साथ संबंध भी बनता है। अब यह सिलसिला रोज डेली का होने लगता है। अंजलि अपने कॉलेज से छुट्टी लेती और अपने प्रेमी संदीप के साथ किसी होटल में जा कर के संबंध बनाती है। संदीप, जो कि गुरुग्राम में किसी पब बाउंसर का काम किया करता था, शरीर भी हष्ट पुष्ट था, काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे ही चल रहा था कुछ दिन तक। तो घर वालों को पता भी चल जाता है। उधर संदीप के घर वालों को भी मालूम चलता है। अंजलि के जो घर वाले होते हैं वो अपने बेटी से कहते हैं कि बेटी, वह ब्राह्मण समाज का है, हम जाट परिवार के हैं, हम दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन सकता है, तो उस लड़के से दूर हो जा। लेकिन वह अपने घर वालों को एक भी नहीं सुनती है और अभी भी अंजलि अपने प्रेमी संदीप से मिलती रहती है। जब वो अपने प्रेमी के बारे में बार बार सोचती रहती है, उसी से 1-1 घंटे तक बातें करना घर वालों को वह एक तरह से अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अंजलि और संदीप एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। ये दोनों बातें करते हैं कि हमारे दोनों घर वाले मान ही नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम भाग के शादी करते हैं और फिर हमारा यह कुछ दिन तक रिश्ता गड़बड़ करेंगे घर वाले, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। वो लोग भाग के फिर शादी कर लेते हैं। अंजलि अपने प्रेमी के साथ शादी करके गुरुग्राम में सेक्टर 102 में रहने लगते हैं। अब एक दिन क्या होता है, जो अंजलि का भाई होता है कुणाल, वह अंजलि के रूम पे पहुंचता है और वहां जा करके दरवाज़ा जैसे ही खटखटाता है, अंजलि दरवाज़ा को खोलती है। सामने भाई को खड़ा जब देखती है, पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन कुणाल कहता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो अपनी बहन को खुश देखता है तो कुणाल भी खुश हो जाता है। अब अंजलि से उसका भाई कुणाल कहता है कि मेरी पत्नी की इसी शहर में कॉल सेंटर में नौकरी लगी है, एक काम करो, हमें यहीं पे नज़दीकी कोई कमरा दिलवा दो। तो वह कहती है कि ठीक है, आपको कमरा मिल जाएगा। तो वहाँ पे उसको एक कमरा वो लोग दिलवा देते हैं और वह यहीं पे रहने लगता है। उसका पति जो संदीप होता है, वह वहाँ पे उन लोगों से घुलने मिलने लगता है। सगा साला था, मिलने जुलने के लिए दिन भर में 2-2 3-3 बार जाता था और ये लोग घूमने टहलने भी जाते थे कभी कभी। धीरे धीरे समय और गुजरता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब एक दिन अंजलि का पति संदीप अंजलि से कहता है कि मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले तो मान गए हैं, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ कि मेरे घर वाले मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो वह अंजलि से कुछ पैसे ले करके अपने घर वालों से मिलने के लिए वहाँ से रवाना होता है। कुछ फल वगैरह लेके जाता है घर के लिए। घर पर अंजलि अकेली रह जाती है और उसका भाई था जिसका नाम था कुणाल। अब दोस्तों यहाँ पर शाम हो जाती है। शाम के समय अंजलि के घर पर 3 लोग अल्टो कार से आते हैं। 3 लोगों में वह भाई था जो कि दोबारा से गया था घर पे, और उसके साथ उसका पिता था और उसकी माँ। यह लोग यहाँ पर आते हैं
अंजलि उसको देखकर तो पहले बहुत खुश होती है। जब भाई ने कह दिया कि तुम खुश रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंजलि को लग रहा था कि उसके माँ बाप बोलेंगे कि बेटी तू खुश रह, जो हुआ सो हुआ। लेकिन दोबारा से जब वो लोग आते हैं तो अंजलि के घर में ही घुसकर उसको मारते हैं। कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारे समाज में हमारी बहुत बेइज्जती हुई। और मारते मारते उसको इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद उसकी लाश को गोनी में भरते हैं और वहाँ से उठा करके वो अपने ऑल्टो कार में रखते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों को कुछ भी अभी तक पता नहीं था। अब यहाँ पर शाम को जब अंजलि का पति, जिसका नाम संदीप होता है, वह वापस आता है तो अंजलि घर पर नहीं रहती है। अंजलि घर पर नहीं होती और अंजलि का भाई कुणाल भी घर पर नहीं था। वो अंजलि को इधर उधर ढूंढ रहा था लेकिन कहीं पे वो नहीं मिली। तो संदीप पुलिस थाने में जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। रिपोर्ट को दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी गायब हो गई है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा किसी के ऊपर शक है तो बताओ। तो संदीप कहता है कि मेरा साला कुणाल यहाँ पे रहा करता था लेकिन उसकी पत्नी यहाँ पे नहीं है और वो भी यहाँ से फरार है। तो पुलिस का शक उसके ऊपर जाता है। पुलिस सीधा कुणाल को अरेस्ट करती है। उसके बाद में कुणाल से पूछना शुरू करते हैं। जब कुणाल से पूछा जाता है तो कुणाल कहता है, वह बताता है कि मेरे माँ बाप और मैंने अंजलि को मार दिया, मार करके उसको जंगलों में जला दिया। पुलिस टीवी कैमरे खंगालते हैं। वहाँ पे साफ नज़र आता है कि उसको गोनी में भर करके ऑल्टो कार में रखते हैं। उसके बाद में वहाँ से रवाना होते हैं। इन सभी लोगों को हत्या के जुल्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में इन लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे बताइए, सबसे बड़ी गलती इसमें किसकी थी? 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई जेल में जाके, और एक जो कुणाल की पत्नी है वह अब ज़िंदगी भर अपने पति के लिए तरसेगी। तो इतनी लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई सिर्फ एक प्यार की वजह से। दोस्तों, कोई इंसान नहीं बदल सकता है। जो जैसा कर सकता है वो ऐसा करेगा ही। उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद बिल्कुल ना करें। एक प्यार के चक्कर में क्या क्या हो सकता है आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और आज के डेट में ऐसा अक्सर हो रहा है। और ये कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि आपके साथ ऐसा वारदात कभी भी ना हो। तो इस वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर करना। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।